बीबी लो आज मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ, इसको खाओगी तो बेटा हो जाएगा। पत्नी बोली ठीक है रखो, मैं स्नान ध्यान करके खा लूंगी। वो फल रख के चले गए पंडित जी। पत्नी ने नहाया धोया, वो फल को लेके बैठ गई। थोड़ी ये संकल्प प्रवृत्ति की थी, उसको लगा पंडित जी को जादू टोना करवा के मेरे फल खिला रहे हैं। इतने में एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने कहा बहन क्या सोच रही हो? अरे बहन तुम घुमाई देखो मेरे पति फल लाए, कहते इसको खाने से बेटा होगा। तो पड़ोसन बोली अच्छी बात है, तेरे बेटा है भी नहीं है, तेरे बेटा होगा तो अच्छी बात है। अरे एक बात बताओ, मैंने सुना था सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे। तो पड़ोसन ने कहा बहन सुना तो मैंने भी था, पर हर किसी के घर में थोड़ी सुखदेव जी आती है। पहली बात तो बच्चे का, अब उसने कहा अगर मैं फल खा लूंगी तो मेरा पेट बढ़ेगा, और पेट बढ़ेगा तो मेरा फल कम होगा, खाना कम खा पाऊंगी, और जब मैं कम खाना खा पाऊंगी तो मोहल्ले वालों से कैसे लड़ूंगा। और दूसरी बात, पहली बात तो बच्चे को जन्म देने में माँ का दूसरा जन्म होता है, इतनी तकलीफ होती है माँ को, और लालनी पालनी दुखी। बच्चों का लालन पालन करने में बड़ा दुख होता है। पड़ोसन ने कहा देख तेरे कोई बालक है नहीं, इसी तू व्यर्थ की बात है ना सोच, तू ये फल खा और तेरे बेटा। अच्छा एक बात बताओ, मैं फल तो खा लूंगी पर फल खाऊंगी मेरा पेट बढ़ेगा तो मैं दौड़ कैसे पाऊंगी? तो तुझे दौड़ना काहे के लिए? अरे बोले घर में लग गई आग, सब तो भाग जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगी। अरे पड़ोसन बोले तू ऐसी फालतू बात सोच क्यों रही है? क्यों सोच रही फालतू बातों को? अरे तू फल खाना तो मैं खा लूंगी। पड़ोसन की एक बात से समझ में नहीं आई। पड़ोसन बोली बहन तेरे मन में आवे तो खा, और नहीं आवे तो मत खा। चली वो चली। जब इसने अच्छी बात, अच्छे लोगों की अच्छी बात नहीं मानी तो भगवान पर इसकी जैसी बेटी, इसी की बहन, इसी की छोटी बहन आ गई अचानक। उसके 10 संतान थी, बहुत गरीब थी। इसके कोई संतान नहीं है पर इसके घर में संपत्ति बहुत है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, जहाँ खाना है वहाँ खाने वाले नहीं है, जहाँ खाने वाले वहाँ खाना नहीं है। दो बातें होती हैं, क्या करें जब भूख लगे, और भूख लगे तब क्या करें। यही परिस्थिति है। वो धुंधली की बहन नहीं चाहती कि मेरी बहन को लड़का हो, चाहती कि मेरा बच्चा गोद ले ले, इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। तो अपनी बहन से कहा बहन महात्माओं के फलों के चक्कर में मत पड़ना। तो अरे मेरा 10 संतान है, 11वीं मेरी होने वाली है, इस बच्चे को तेरे को चुपचाप दे दूंगी, तू मेरे पति को धन दे देना, बस बात खत्म। अरे धुंधली बोली बहन हो तो तेरी जैसी, ऐसी बहन भगवान सबको दे, तूने मेरी दिल की बात कह दी। ठीक है बहन चिंता मत कर। और इसने बोले फल का क्या करे? बोले फल गाय को खिला दो, तेरे घर में गाय को बालक नहीं होता, इसकी परीक्षा की जाएगी। और वो फल गाय को खिला दिया। 9 महीने अब इसने नाटक शुरू कर दिया, अपने पति से झूठ बोल दिया, मैंने फल खा लिया, बच्चा मेरे पेट में आ रहा है, झूठ बोलती रही है। 9वें महीने में इसकी बहन को लड़का हुआ, उसने चोरी से इसके घर भिजवा दिया, इसने धन दे दिया, पंडित जी को बता दिया मेरे बेटा हो गया। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। पंडित जी ने बढ़िया धूमधाम से उत्सव मनवाया। 3 महीने बाद गाय को भी बालक हुआ, उसको भी लड़ गई। लेकिन अंतर क्या था? बोले बस उसके जो कान थे वो गौ के जैसे थे, आगे पूरा शरीर मनुष्य का था। अब तो गांव वाले कहने लगे देखो पहले तो पंडित जी को एक बेटा नहीं था, अब तो गाय भी बेटा दे रही है। पंडित जी ने दोनों बच्चों को नामकरण किया। गाय के जैसे कान होने के कारण इस बालक का नाम गौ कर दिया है। अपने बेटे का नाम सोचा मेरा नाम आत्मदेव है, मेरे बच्चे का नाम परमात्मदेव होगा। लेकिन इतने में पत्नी आ गई। पत्नी बोली नहीं जी मेरे नाम से मिलता नाम रखो, मेरा नाम है धुंधली और इसका नाम रखो धुंधकाली। दोनों के नामकरण हो गए और दोनों बच्चे आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़े बच्चे महाराज एक तो कुख्यात हो गया, एक विख्यात हो गया।
गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधिकारी महाखला। गौकर्ण जी तो पंडित विद्वान बन गए और धुंधिकारी दुष्ट बन गया, मदिरा पीने लगा, मांस खाने लगा, नाना प्रकार की दुनिया की ऐसी कोई बुराई नहीं थी जो उसके अंदर ना हो। सोचो कितना दुष्ट था। और महाराज एक दिन पिताजी ने जब घर में देखा कहीं शराब की बोतल पड़ी है, कहीं शराब की बोतल, कहीं मांस के टुकड़े, कहीं कुछ पड़ा है, पिताजी ने कहा बेटा तुमने मेरे घर जैसे मंदिर को नरक बना दिया, तुमको शर्म नहीं आती? तुम ब्राह्मण के बालक होकर के ये सब दुर्गुण, ये भक्ष खाते हो, क्या तुमको ये सब करना चाहिए? बालक बोला पिताजी अब हम जो करते हैं वही सही है, आपको रहना तो रहो, अगर आपको नहीं रहना तो आप घर छोड़ के जा सकते हैं। महाराज आज पिताजी रोने लगे। अच्छा उस दिन पिताजी क्यों रो रहे थे? जंगल में बेटा नहीं इसलिए रो रहे थे, और आज क्यों रो रहे हैं? आज इसलिए रो रहे हैं कि बेटा है, इसलिए रो रहे कि बेटा है। बात समझ में आई? आज रो रहे हैं क्यों? क्योंकि बेटा है इसलिए रो रहे हैं। देखो बेटा हो वो तो 4 महीने में मर जाएगा, तो माता पिता कुछ दिन रोते हैं, चलो भाग में तो भगवान ने तो दिया था पर भाग में नहीं, ये होता। बेटा ना हो तो व्यक्ति 2-4 साल 6 साल दुख मनाता है, फिर सोचता है किस्मत में ये क्या करना चाहिए। और बे बालक हो के वो दुष्ट हो जाए, सारी जिंदगी रुलाता माता पिता, रुलाता सारी जिंदगी रुलाता। क्या मतलब है सब? आज आपने जी रोने लगे, गौकर्ण जी की नजर पड़ी अपने पिता के ऊपर। गौकर्ण जी गए और जाकर के पिता से पूछा पिताजी क्या बात है, आप रो रहे हो? पिताजी बोले बेटा वातिष्ठामि गच्छामि ओ मे दुःखं विमोहे प्राणास्त्यज्यामि दुःखेन हा कष्टं मम सन्ति। गौकर्ण ने पूछा पिताजी बात क्या है? बोले बेटा मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, क्या करूं क्या ना करूं, मेरे प्राण निकलते नहीं है, मैं अगर आत्महत्या करूं तो आत्महत्या मेरे से होती नहीं है, आखिर करूं तो करूं क्या? तब गौकर्ण ने कहा पिताजी संसार में आप दुखी नहीं है, सारा संसार दुखी है, तुम क्या सोचते हो संसार में कोई सुखी है? अच्छा एक सुखी व्यक्ति आके खड़े हो जाए मेरे पास, कौन सुखी बताओ मेरे? गौकर्ण जी कहते पिताजी नाचेन्द्रस्य सुखं किंचन ना सुखं चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य निरेकांत जीवनं। संसार में सुखी कोई नहीं है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब जीव दुखाए। हम दुखी क्यों है? इसका कारण है आप अगर बीमार है, आपको बुखार आया है, आपको डॉक्टर ने दवा लिखी है, तो दवा लेके आप सब्जी वाले की दुकान पे जाके पर्चा दे रहे हो, भाई साहब ये दवाई दे देगा, तो सब्जी वाला तुमको दवाई दे देगा?
दवा का पर्चा लेके हम कपड़े वाले की दुकान पे गए, भैया ये दवा दे देना, मिल जाएगी? नहीं, हमारी दिशा गलत है। अरे आपको दवा चाहिए तो मेडिकल में चाहिए, वहां आपको दवा मिलेगी। धनिया मिर्ची टमाटर चाहिए तो आपको मेडिकल पे नहीं मिलेगा, सब्जी वाले के पास मिलेगा। हमारी दिशा गलत है। सुखी कोई सच लोग, सुखी वही है जिसने अपने मन की डोर को भगवान के चरणों में बांध दिया। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। पिताजी संसार में कोई सुखी नहीं। और दूसरी बात, आपके जो शरीर है मांस रुदरे भीमति जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुच्य पश्यादिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठा। गोकर्ण जी कहते पिताजी, पहली बात तो जो आपको ये शरीर मिला है, ये शरीर आपका नहीं है। 5 लोगों ने मिलकर के एक धर्मशाला बनाई। ध्यान से सुनना, ये बहुत, इसे कहते हैं गोकर्ण गीता। 5 लोगों ने मिलकर के एक धर्मशाला बनाई। अब वो आपको किराए पे देंगे। अब आपका कर्तव्य क्या है? समय से किराया देना, उसकी साफ सफाई रखना, यही तो होता है। अब आप ना तो किराया दे रहे हो, ना आप उसकी साफ सफाई कर रहे, तो क्या करते हैं? मकान मालिक को निकालते हैं, खाली कर। तो ये जो धर्मशाला है, धर्मशाला है 5 लोगों ने बनाई है। चित जल पाप के गगन समीरा, पंच चित अति शरीरा। 5 लोगों ने ये बनाई, ईंट गाड़े, ऊपर से चमड़ी लगा दी, दमकने लगा इस शरीर, और इसको हम सब कुछ बांट बैठे। अब ना तो हम इसका किराया देते हैं, ना इसकी साफ सफाई रखते हैं। अरे जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाते हैं। शेर के सामने आप कभी घास डालो, शेर कभी घास नहीं खाएगा, भूखा मर जाएगा, पर घास नहीं खाएगा। और महाराज, बकरी के सामने आप मांस डाल दो, बकरी भूखी मर जाएगी पर वो मांस नहीं खाएगी। पर ये मनुष्य घास भी खा जाता है, बकरी भी खा जाता है, वो सब खा जाता है। ऐसा है पिताजी, ये हमारा जो जीवन है, ये मात्र कुछ समय का क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कलिक्रांति को जान खिली न खिली, मलिया जल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुटारे ली फिरता, तन नम्र से चोट जिली न जिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। जरूरी नहीं है, इसलिए भगवान का नाम हर दीजिए, अपने मन को भगवान से जोड़िए। अगर आप चाहते हैं कि हम सुखी रहे तो आप भगवान से जोड़िए, फिर आप देखिए। पिताजी, ये जीवन एक ऐसे है जैसे जब रेल की यात्रा करते हैं। अच्छा, रेल की यात्रा में हम क्या करते हैं? पहले से हम रिजर्वेशन कराते हैं। ध्यान सुनना, और रिजर्वेशन करा लिया, जिस तारीख का हमारा टिकट होता है उस तारीख को जाके सीट पर बैठ जाते हैं। बैठ गए, हम जाकर अपना सामान रखे और बैठे। अभी तक हम किसी को नहीं जानते उसको,
कुछ नहीं। लेकिन जब ट्रेन चली तो राधे श्याम सीताराम भैया, राधे राधे राम राम भैया, कहाँ जा रहे हैं भैया, दोस्ती हो गई आपस में। जिनको हम जानते नहीं थे उनसे हमारा प्रेम हो गया। अच्छा, हमने कुछ खाने को निकाला तो उनको दिया, उनने कुछ खाने को निकाला हमको दिया। अब जैसे ही अगला स्टेशन आया तो बगल वाले भैया बोले, अच्छा महाराज जी अब हमारा स्टेशन आ गया, हम चलिए। उतर गए, प्रेम से बोलो राधे राधे। उसके बाद वहां से दूसरा व्यक्ति आया, वो जो सीट खाली हो गई थी उस पर तीसरा व्यक्ति आकर बैठ गया। महाराज जी यहाँ से मेरा दिन समय, ठीक है। बस यही हमारा जीवन है। हम माँ के गर्भ से जन्म लिए, हम संसार में किसी को नहीं जानते थे, हम संसार में किसी को नहीं जानते थे। लेकिन जब जन्म लिए, थोड़े बड़े हुए तो माँ ने बताया तुम्हारे पिताजी है, ये भैया है, ये चाचा है, ये बुआ है, ये ताऊ है। धीरे धीरे बढ़ने लगे। जिनको हम जानते नहीं थे उनसे अपनत्व बढ़ने लगा। और सज्जनों, बड़े हुए तो पिताजी चल दिए, दादाजी चल दिए, दादाजी चले तो भैया की शादी हुई, एक बहू घर में आ गई, एक उधर कम हुआ इधर बढ़ गया। फिर पिताजी चले गए तो बहू को नाती हो गया, एक कम हुआ एक बढ़ गया। समझ में आई बात? इसीलिए 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों की नाती है, पलकों की पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रात बहाए जल सम, वो ही जल में बहाते। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। कराते कि नहीं कराते? घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। चौथे से 40 दिनों तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। इसीलिए महाराज कभी अपने आप से बैठ के प्रश्न करो, मैं कौन हूँ? मैं आंख हूँ तो अंधी क्यों हो जाती है? मैं कान हूँ तो बहरे क्यों हो जाते हैं? महाराज ये इंद्रियां शिथिल क्यों हो जाती है? चल रे हंसा अमर लोग को, दुनिया में नहीं कोई तेरा। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजड़ा बड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा बड़ा रह जाएगा, जाएगा खाली पिंजड़ा बड़ा रह जाएगा, खाली पिंजड़ा बड़ा रह जाएगा। जय हो।
यहाँ से जाना पड़ेगा, पापों का बोझा उठाना पड़ेगा। कितने यहाँ से जाना पड़ेगा, पापों का बोझा उठाना पड़ेगा। यहाँ से जाना पड़ेगा, पापों का बोझा उठाना पड़ेगा। तेरी दुनी दुनी पछताएगा, पछताएगा। गिरा पड़ा रह जाएगा। यमराज से जब मुलाकात होगी, यमराज